हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। और क्या आपने अपना क्लास 12 का जो सिलेबस है उसको स्टार्ट कर लिया है? और अगर अभी तक नहीं किया है तो भाई अपना जो सिलेबस है उसको स्टार्ट कर दीजिए। अप्रैल आप लोगों का आ चुका है। स्टार्टिंग में आपको ये लगेगा कि हाँ अभी तो पूरा साल बचा हुआ है, हम लास्ट में जाके अभी तो बहुत टाइम है, हम कर लेंगे। देखिए ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि किस तरह से टाइम आपका निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और लास्ट में फिर वही हड़बड़ी होगी। फिर आपको लगेगा कि भी टाइम तो बचा ही नहीं हमारे पास, अब हम क्या करें। अब स्पेशली अगर मैं अकाउंट्स की बात करती हूँ तो इतने बड़े बड़े चैप्टर्स है, न्यूमेरिकल्स है, और अकाउंट्स तो आपसे कम से कम डेली का 2-3 घंटा तो आपको अभी से निकालना होगा, तब भी आपको अकाउंट्स के अंदर आपके एक जो परफेक्टनेस है वो आ सकती है, ठीक है। और फिर लास्ट में आपको क्या रहेगा कि भी अब टाइम नहीं है, तो फिर मोटा मोटा ऊपर से आप वही रटाफिकेशन वाला काम करोगे और फिर उससे आपके ना तो मार्क्स ही अच्छे आएंगे और आगे फिर आपको सीयूटी भी एग्जाम देना है अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए, फिर वो भी आपसे अच्छे से नहीं होगा। तो इसलिए अभी से जल्दी से आप अपनी तैयारी उसको स्टार्ट कर दीजिए। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी कि भी जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भी हमने अभी तक कॉमर्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, 11th है, 11th तो हमने बर्बाद कर दी, तो मोस्टली बच्चे यही मिलेंगे जो कहेंगे कि भी हमारी 11th है वो तो ऐसे ही निकल गई और अब हम क्या करें। क्या भाई जो 11th है, 11th में हमने अगर कुछ नहीं किया है तो जो 12th हमारी क्लास है उस पर उसका असर पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको बताऊं तो भाई अकाउंट्स है ना, तो अकाउंट्स में तो होना चाहिए भाई आपका, क्योंकि 11th से आपके जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर ऐसा है कि भी आपने कुछ नहीं किया तो अभी भी टाइम है, अभी भी आप जो 12th का भी जो अपना सिलेबस है ना उसको भी आप अच्छे से करोगे ना तो हो जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नहीं है कि भी 11th में कुछ नहीं किया तो भी अब ज्यादा मुश्किल है, थोड़ा सा भी आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा बट आप कर लोगे। और वहीं पे बिजनेस स्टडीज की अगर मैं बात करती हूँ तो बिजनेस स्टडीज आपकी टोटली डिफरेंट है क्लास 11th से। अगर आपने क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज में कुछ भी नहीं किया था तो उसका बिल्कुल थोड़ा सा भी फर्क आपका क्लास 12th पे नहीं पड़ेगा, उसकी बिजनेस स्टडीज आपकी बिल्कुल अलग है। थोड़ा सा अकाउंट्स में हम बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो अकाउंट्स कराऊंगी बिल्कुल बेसिक से कराऊंगी, ठीक है। हम जो भी यहाँ पे करेंगे तो मैं ये मान के बिल्कुल 0 लेवल से कराऊंगी, तो आप भी मुझे भी फॉलो कर सकते हो, मेरे साथ भी अपने जो क्लास 12th है उसकी प्रिपरेशन है उसको कर सकते हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक छोटा सा टॉपिक है, एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट अकॉर्डिंग, ठीक है, ACC का मतलब है अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो। कि भी जो हम एप्रोप्रिएशन करते हैं प्रॉफिट का या जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें ना बांटकर, या हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो उस केस में हमें जो एप्रोप्रिएशन करना है प्रॉफिट का वो हमें कैसे करना होगा, कैपिटल रेशियो में करना होगा। तो यहाँ पे आपको कैपिटल गिवन होगी और कैपिटल से आपको क्या करना पड़ेगा, रेशियो वो निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपकी एक इलस्ट्रेशन है, ये है इलस्ट्रेशन आपकी 39, ठीक है। और मेरे पास जो बुक है वो डीके गोयल की बुक है, तो डीके गोयल की बुक से मैं इलस 39 आपको करा रही हूँ। इससे आपको ये वाला जो टॉपिक है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे भी आपको दिखाई देगी इलस्ट्रेशन। ABC started a business in a partnership. A contribute rupees 50,000 for the whole year. B introduce rupees 40,000 at first and increase it to rupees 46,000 at the end of 4 months, but withdraw rupees 16,000 at the end of 9 months. C invest rupees 80,000 at first, but withdraw rupees 20,000 at the end of the 5 months. Firm earn a profit of rupees 23,750 during the year. You are required to show the division of the profit on the basis of the effective capital employed by each partner during the year. तो आपको यहाँ पे क्या बेसिकली दिखाना है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट आपको दिखाना है किसके बेस पे, जो अपने कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल जो पार्टनर्स ने यहाँ पे लगाई है उसके बेस पर, ठीक है। तो क्वेश्चन आप सभी ने देख लिया, तो चलिए फिर अभी स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई देखिए आपको यहाँ पे बेसिकली जो रेशियो ऑफ इफेक्टिव कैपिटल है, रेशियो ऑफ इफेक्टिव कैपिटल आपको कैलकुलेट करना होगा सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले तो फिर आपको कैपिटल ही अच्छे से निकालनी होगी, तो वो आप कैसे निकालोगे यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या था कि भी A और BC, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन भी अब आपके लिए लिख देती हूँ ताकि थोड़ी सी सहूलियत आप लोगों के लिए हो जाए। ABC 3 पार्टनर है, तो यहाँ पे एक पार्टनरशिप के अंदर A कॉन्ट्रीब्यूट रुपीज 50,000 फॉर द होल ईयर। जो A है ना उसने कितनी कैपिटल लगाई, 50,000 रुपए कैपिटल उसने लगाई और फॉर होल ईयर, ठीक है, पूरे साल के लिए भी उसने कुछ छेड़छाड़ नहीं की, उसने एक बार लगा के छोड़ दी 50,000 रुपए कैपिटल। वहीं पे अगर B की मैं बात करती हूँ तो B ने क्या किया, ठीक है, तो B ने क्या किया भाई, B ने जो स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई ना, B इंट्रोड्यूस रुपीज 40,000 एट द फर्स्ट। शुरू में तो भाई इसने 40,000 रुपए लगाए B ने, उसके बाद इसने क्या किया, 40,000 लगाने के बाद एंड इंक्रीज इज टू रुपीज 46,000 एट द एंड ऑफ द 4 मंथ।
4 महीने बाद, ठीक है, एट द एंड ऑफ 4 मंथ, 4 महीने बाद इसने अपनी कैपिटल है ना इसको इंक्रीज कर लिया, इंक्रीज करके कितना कर दिया 46 कर दिया, मतलब कि 6,000 रुपए और लेके आ गया एट द एंड ऑफ 4 मंथ। तो कहने का मतलब क्या है, 4 महीने तक तो 40,000 रही बी की कैपिटल, और फिर 4 महीने के बाद उसने अपनी कैपिटल चेंज कर ली 46 में। साथ के साथ यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे अगर हम रेशियो ऑफ इफेक्टिव कैपिटल हम निकालेंगे तो यहाँ पे बेसिकली आपने जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने आपको सिखाया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम कैलकुलेट करते तो वहां पे हमने एक मेथड किया था प्रोडक्ट मेथड। तो यहाँ पे भी आपको बेसिकली क्या करना है, प्रोडक्ट यहाँ पे निकालना। तो कैसे निकालेंगे, पहले मैं ए का ही बता देती हूँ, ठीक है। ए ने क्या किया है, ए ने यहाँ पे 50,000 कैपिटल लगाई है और उसने फिर कोई छेड़छाड़ नहीं की कैपिटल के साथ, ठीक है। तो इट मीन्स पूरे 12 के 12 महीने, ठीक है, पूरे 12 मंथ्स उसकी कितनी कैपिटल रही 50,000। तो अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल देंगे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ, जितने मंथ जो कैपिटल यूज हुई है उससे मल्टीप्लाई करके हम प्रोडक्ट यहाँ पे निकाल देंगे, जैसे कि हमने ड्राइंग के टाइम किया था। अगर आपने अच्छे से किया होगा, अगर नहीं आपने अभी तक किया है तो भाई जो पिछली वीडियो है, प्रीवियस वीडियो है, उनको देखिए। और मैंने पहले भी कहा कि भी सीरीज में आपको चलना है, सीरीज में करोगे तो ही आपको समझ में आएगा, ऐसे बीच में से उठा के कोई भी वीडियो देखोगे तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट निकाल दिया, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 लाख, ठीक है, 6 लाख आ गया। अब ऐसे हम बी का निकालेंगे। अब बी का देखिए, बी ने क्या किया, स्टार्टिंग में 40,000 लगाए। उसने जो शुरुआत की, जब वो एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर आया भी तो वो 40,000 रुपए लेके आया। फिर उसने क्या किया, 4 महीने तक 40,000 रुपए रखे। एट द एंड ऑफ 4 मंथ उसने अपनी जो कैपिटल है उसको इंक्रीज कर लिया। तो इंक्रीज करके अब उसने कैपिटल कितनी कर दी 46,000, बट 4 महीने, ठीक है, 4 मंथ्स तक उसकी कैपिटल कितनी रही, उसकी कैपिटल रही 40,000। तो 4,000 हम मल्टीप्लाई बाय 4 मंथ्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 4 मंथ्स नहीं लिख रही, वैसे ही कर देती हूँ। तो ये आ गया आपका 1,60,000, ये प्रोडक्ट हमने निकाल दिया। फिर अब उसकी 4 महीने के बाद उसकी कैपिटल में चेंज हो गया, अब उसकी कैपिटल कितनी हो चुकी है 46,000। आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है, एट द एंड ऑफ 4 मंथ बट विड्रॉ रुपीज 16,000 एट द एंड ऑफ 9 मंथ। अब उसने क्या किया भाई, 4 महीने तक ये रखी, फिर उसने एट द एंड ऑफ 9 मंथ 16,000 निकाल लिए, ठीक है। तो भी एट द एंड ऑफ 9 मंथ कब आएंगे, 4 महीने तो यहाँ पे हो चुके हैं और 5 मंथ यहाँ पे, इट मीन्स 46,000 उसने जो अपनी कैपिटल रखी वो 5 महीने रखी। और फिर जैसे ही 9 मंथ हुए तो उसने 16,000 यहाँ पे विड्रॉ कर लिए। 16,000 विड्रॉ कर लिए तो अब कितने बच गए 30,000, भी 16,000 रुपए उसने निकाल लिए, तो अब कितने बच गए 30,000, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। स्टार्टिंग में उसने क्या कहा, एट द एंड ऑफ 4 मंथ के लास्ट में उसने अपनी कैपिटल है उसको इंक्रीज कर लिया 46,000। तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग में उसने कैपिटल लगाई थी 40,000 वो 4 महीने तक यूज की। तो एट द एंड उसने बोला ना, एट द एंड ऑफ 4 मंथ, इट मीन्स 4 मंथ तक उसने 40,000 कैपिटल यूज की। फिर उसने चेंज किया, ये जो 46,000 उसने अपनी कैपिटल रखी वो कब तक रखी, 9 महीने तक, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है, एट द एंड ऑफ 9 मंथ, 9वें महीने के अंत में। तो एट द एंड ऑफ 9 मंथ का मतलब क्या, भी 4 महीने तो यहाँ पे हो चुके हैं, तो अब 5 ही तो बचे ना। तो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, एट द एंड ऑफ 9 मंथ लिखा है ना, तो कई बच्चे यहाँ पे 9 ही कर देंगे, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल तो आपकी 12 महीने यूज होगी ना। आप इससे भी चेक करके देख सकते हो, अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे 9 लिख दिया तो 4 मंथ तो ये हो गए, 9 मंथ ये हो गए, ये तो भाई 13 मंथ आ गए। हमारा 1 ईयर 12 मंथ का है, तो ये तो यहीं पे गलत हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एट द एंड ऑफ 9 मंथ का मतलब क्या है कि भी 4 महीने तो ये यहाँ पे, और इसका मतलब है कि भी 46,000 जो कैपिटल है वो 5 मंथ तक उसने यूज की। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट हमने कर दिया 46,000 का। हम जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2,30,000, 2,30,000, ठीक। उसके बाद अब उसने क्या किया, एट द एंड ऑफ 9 मंथ जो 9वां महीना था उसके लास्ट में उसने 16,000 रुपए निकाल लिए, 16,000 विड्रॉ कर लिया। अब विड्रॉ कर लिया तो भी उसकी कैपिटल कितनी थी 46 थी, 46 में से 16 गए तो कितना बचा 30,000। अब ये 30,000 उसको कितने टाइम तक रहेगा, आगे क्वेश्चन में अब कुछ है नहीं कि भी उसने 10 महीने बाद निकाला 11, इट मीन्स भाई बाकी के जो बचे हैं, ठीक है। 9 मंथ हो चुके हैं तो 3 मंथ्स हमारा ये आ गया, ठीक है, 3 मंथ्स हमारा ये आ गया। तो 3 महीने तक फिर उसकी कितनी कैपिटल रही फर्म के अंदर 30,000। तो यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल देंगे हम, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 30 करूंगी तो ये आ जाएगा 90,000, ठीक है, ये आ जाएगा 90। तो ये हो गई भाई आपकी बी की कैपिटल। अब हम इसको क्या कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। जब हम इसको ऐड करेंगे तो भाई बी की कैपिटल निकल के आएगी 4,80,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ अलग से 4,80,000। तो ए की कैपिटल तो 6 लाख,
बी की होगी 4,86,000। प्रोडक्ट आया है बेसिकली, ये क्या आया है, प्रोडक्ट आया है। ऐसे अब हम सी का निकाल देंगे। अब सी का देखते भी, सी का क्या कहा था उन्होंने, सी इन्वेस्ट ₹80,000 एट द फर्स्ट। इसने कहा कि भाई शुरू में सी ने भी 80,000 रुपए लगाए हैं। अब देखते भी आगे क्या चेंज किया, फर्स्ट स्टार्टिंग में, बट विड्रॉ ₹20,000 एट द एंड ऑफ 5 मंथ। भी शुरू में उसने 80,000 लगाए, लेकिन एट द एंड ऑफ 5 मंथ, 5 महीने के लास्ट में उसने यहाँ पे 20,000 रुपए निकाल लिए। तो इट मीन्स भाई 5 महीने तक तो उसकी कैपिटल 80,000 यूज हुई है, तो हम 80,000 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद 20,000 उसने विड्रॉ कर लिए 20,000, तो अब उसकी कितनी बच गई, 60,000। आगे अब उसने और कुछ नहीं किया, तो बाकी के कितने महीने बचे, 7 मंथ बचे। तो 7 मंथ तक उसकी जो कैपिटल है वो 60,000 यूज हुई। ठीक है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 लाख और ये आ जाएगा 4,20,000, और इसका जब हम टोटल कर देंगे इन दोनों का, ठीक है, तो 8,20,000। तो यहाँ पे जो सी है उसकी कैपिटल कितनी आ गई, 1,20,000, मीन्स प्रोडक्ट आ गया, कैपिटल नहीं प्रोडक्ट। ठीक है, तो भाई ये जो प्रोडक्ट आपका निकला है, अब यहाँ से हमें जो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करना है वो बेसिकली किसके बेस पे करना है, या डिवीजन ऑफ प्रॉफिट हमें करना है, वो हमें करना है जो इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड की गई है बाय द पार्टनर्स उसके रेशियो में। तो भाई ये इफेक्टिव कैपिटल आ गई, यहां से हम रेशियो निकाल लेंगे। जब आप यहां से रेशियो निकालोगे ना, तो रेशियो आपको पता कितना निकल के आएगा, ये आएगा आपका 30:24:41। ठीक है, ये और ये, ठीक है, इसका हमने अब क्या निकाल लिया, रेशियो आपको आता ही होगा निकालना। 0 से 0 काट लो, उसके बाद भी जिसकी टेबल में तीनों कटे वहां तक काटते जाओ जब तक वे कटते जाए तीनों, और जब कटना बंद हो जाए, ठीक है, तो आप उसको स्टॉप कर दोगे, तो ये निकल के आएगा। अब प्रॉफिट हमारा कितना गिवन था क्वेश्चन में, प्रॉफिट था भैया आपका, यहाँ पे प्रॉफिट था आपका 23,750, ये था प्रॉफिट गिवन। और क्वेश्चन ने ये कहा था कि भाई जो प्रॉफिट आपका गिवन है उसका डिवीजन करना है आपको कैपिटल रेशियो में। ठीक है, तो ये कैपिटल रेशियो है। तो अब हम आराम से यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देंगे, और कुछ हमारा गिवन है ही नहीं। ठीक है, फॉर्मेट आप लोग अच्छे से बनाना। तो यहाँ पे हमारा क्या है, बाय नेट प्रॉफिट है 23,750 टू, यहाँ पे इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट डिविजल प्रॉफिट, या फिर ट्रांसफर्ड, कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल। ठीक है, उनके कैपिटल अकाउंट में। अगर करंट अकाउंट गिवन है तो फिर हम करंट डाल देंगे। किस रेशियो में, इस रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। इतना तो अब आप लोग कर ही लोगे। तो यहाँ पे जब आप निकालोगे तो एक ही हिस्से में आएगा 7,500। ठीक है, बी के हिस्से में आएगा 6,000, बी के हिस्से में कितना आएगा 6,000, और सी के हिस्से में आएगा आपका यहाँ पे 10,250, और यहाँ पे आप टोटल करोगे तो 23,750, और इधर का भी 23,750। तो इस तरह से आपने यहाँ पे जो प्रॉफिट है उसका डिवीजन है उसको करके दिखा दिया। ठीक है, एक बार चेक करती हूँ, दिखाई दे रहा है। तो भाई ये था आपका इलस्ट्रेशन 39, और जिसमें हमने एक न्यू कॉन्सेप्ट है उसको हमने सीखा, और जिसके अंदर हमने बेसिकली क्या सीखा कि भी कई बार जो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट है वो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। आपको एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न देके क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भी जो आपको डिवाइड करना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट जो करना है वो कैपिटल रेशियो में आपको यहाँ पे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करना है। तो उस केस में भी आपको यहाँ पे कैपिटल रेशियो आपको निकालना आना चाहिए, और इस तरह से फिर आपकी कैपिटल गिवन होगी, और इस तरह से फिर आप निकालोगे। देखिए यहाँ पे दिक्कत कब आएगी बच्चों को, दिक्कत तभी है, ये थोड़ा सा चेंज है, जो कभी वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, कभी विड्रॉ कर रहा है। अगर वो एक ही तरह दे देता सभी की कैपिटल कि भी ए ने 50,000 लगाए, बी का भी ऐसे छोड़ देता कि भी 40,000 लगाए फॉर द होल ईयर, ठीक है, सी ने 80,000 लगाए यहाँ पे होल ईयर, तो उस केस में भी ये अलग अलग करने की जरूरत नहीं थी। जैसे हमने एक किया ना कि भी पूरे 12 के 12 महीने 50,000 उसकी कैपिटल रही है, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाल देते, ऐसे बी का निकाल देते। अगर भी बी का भी इस तरह से विड्रॉ या फिर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस अगर नहीं की जाती, ठीक है, बट ऐसा इतना इजी क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा तो बच्चे को घुमाया जाएगा। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, आपको अच्छे से पता है कैसे करना है, तो फिर आपका से जो क्वेश्चन है ना वो किसी तरह से कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ले, आप आराम से निकाल दोगे। बट वहीं पे अगर आपने रट्टाफिकेशन किया है, अच्छे से नहीं समझा है, तो फिर भी थोड़ा सा भी यहाँ पे ट्विस्ट किया, आप खुद ही ट्विस्ट हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, आप कोई भी टॉपिक करो, ये अकाउंट्स की बात नहीं है, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, अदर सब्जेक्ट्स है, बिल्कुल उसको अच्छे से समझ के कीजिए
कि भी फिर अगर उससे रिलेटेड आपसे 10, 20, 30 कितने क्वेश्चन कैसे ही पूछ ले, ठीक है, आप उसको निकाल दो। ये नहीं है कि भी बिल्कुल सेम ही आपको देंगे तभी आप निकालोगे, जी नहीं, ठीक है। लेकिन वह कौन बच्चा कर सकता है जो बिल्कुल अच्छे से समझता है, जिसके कॉन्सेप्ट स्ट्रोंग है, बिल्कुल क्लैरिटी है, ठीक है, हर एक उसको पता है कि भाई हाँ ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ठीक है। तो इसलिए जो भी आप करो समझ के कीजिए, रट्टाफिकेशन है वो बिल्कुल भी मत कीजिए। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अगर आपने क्लास 11th ऐसे निकाल दिया, कुछ नहीं किया है, तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपकी 12th अभी शुरू हुई है, आपके पास काफी टाइम है, अब भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, अब भी आप टॉपर बन सकते हो, ठीक है। बट ये डिपेंड करेगा आप पे। अगर ये सोच के बैठ गए कि भाई अभी तो टाइम है, कर लेंगे यार, अभी तो मार्च अप्रैल में जाके एग्जाम होंगे, तो पूरा साल अभी पड़ा, आराम से करेंगे, तो भाई इस भूल में मत रहना। कब टाइम निकल जाएगा ना आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। लास्ट में बस यही बोलते रहोगे, अरे यार 2 ही महीने बचे और मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और अब मैं क्या करूं, बोर्ड क्या आपका एग्जाम होगा, बोर्ड है, ठीक है, ये आपको पता ही है भी कितना प्रेशर फिर आपके ऊपर क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करके चलिए, अभी से ही 1-1, 2-2 घंटा निकालिए। जरूरी नहीं है कि भी आपको 10-12 घंटे निकालने हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली डेली बेस पे अगर आप अपनी तैयारी करोगे तो थोड़ा थोड़ा टाइम दे के भी आप एक अच्छा स्कोर यहाँ पे लेके आ सकते हो, टॉपर आप बन सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम करेंगे आपका पास्ट एडजस्टमेंट, जो कि आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, इसका लास्ट आपका टॉपिक होगा। इसके बाद सारे के सारे टॉपिक है जो मैंने आपको करा दिए, सिर्फ पास्ट एडजस्टमेंट बचा है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगी। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।